क्वेश्चन नंबर 10। चलिए पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक संगमरमर का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े एक कमरे में बिठाने के लिए संगमरमर के कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी? तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि 10 नंबर में कि संगमरमर का टुकड़ा, संगमरमर का लंबाई और चौड़ाई कितना दिया गया है? संगमरमर का लंबाई दिया गया आपको 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया गया आपको 30 cm, ठीक। और कमरे का कैसा दिया गया? 8 मीटर। कमरा कैसा है? कमरे का लंबाई कितना है? 8 मीटर, 6 मीटर। अब उसमें पूछता है कि चौड़े एक कमरे में, इतना मीटर चौड़े एक कमरे में बैठाने के लिए संगमरमर के कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी? चलिए आप इसको पहले देखिए। संगमरमर कितना है? 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कमरा का साइज़ कितना है? 8 मीटर, 6 मीटर। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम इसको चेंज करते हैं। 40 हुआ तो 40 को आप 100 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.4। ये हो गया मीटर में। तो उसी तरह 30 कर दीजिएगा, 30/100 तो कितना आएगा? 0.3। इतना मीटर आएगा। ये देखिए अब मीटर में बदल के अब क्या करना है कि अब दोनों का पहले क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। क्षेत्रफल जैसे निकालिएगा, जैसे कि इसका संगमरमर का क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल है? संगमरमर का क्षेत्रफल है ए बराबर कितना है? 0.4 गुना 0.3। और कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का एरिया बराबर हो गया आपका 8 गुने 6। आपको क्या करना है? 8 चौक 12 लिखेंगे, हम 12 ना आएगा। जीरो 0.4 इंटू 0.3 इसको गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 12 आया। 2 अंक के बाद पॉइंट, 0.12 मीटर हो गया, ठीक है। उसी तरह से 8 चौक 48 हो गया। अब क्या करना है? इसको गुना कर दें। तो इसको क्या कीजिए कि भाग दे दीजिए। कितना में? 48 को भाग दे दीजिए इतना से, 0.12 से। तो एक अंक के बाद 2 जीरो, पॉइंट उड़ाए तो 2 जीरो आ गया। बढ़ चौका 48, यानी कि आपका संगमरमर का टुकड़ा का कितना पीस हो गया? लिख दीजिए यहाँ, संगमरमर के टुकड़े का पीस, सॉरी संगमरमर के टुकड़े, कुल टुकड़े यानी कुल लिख दीजिए, कुल टुकड़े कितना आएगा? 400, क्योंकि बढ़ चौका 48 4, यहाँ पे 2 जीरो है तो 400 पीस। ये आ गया आपका आंसर 400 पीस, ठीक है। तो 10 नंबर कंप्लीट। चलिए अब बनाता है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11। एक खेत 40 मीटर लंबा तथा 35 मीटर चौड़ा है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसे साफ़ कराने में कुल कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले खेत कैसा है? खेत को आप बनाइए। ये आपका खेत है। खेत हो गया आयताकार खेत हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आयताकार खेत में 40 मीटर लंबा है। ये हो गया आपका 40 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसे साफ़ कराने में कुल कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है, यानी कि खेत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। खेत का क्षेत्रफल एरिया बराबर 40 गुना 35, इसको गुना करेंगे। 35 गुना 70, 35 गुना 70, 70 140, यानी कि 1400 मीटर हो गया। 1400 हुआ ना। 35 गुना 70, 70 140, 10। हाँ 1400 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसे साफ़ कराने में कुल कितना खर्च आएगा? तो टोटल आपसे खर्च पूछ रहा है, कुल खर्च।
1400 गुने 10 रुपये, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया 10 रुपये। कितना का 1400 1 टोटल हो गया इतना रुपये, 14,000 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, टोटल खर्च कितना आएगा 14,000 रुपये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 में। एक आयताकार कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई इतना मीटर और इतना मीटर ऊंचाई दिया गया। ठीक है, इसकी दीवारों पर पेंट कराने का क्या खर्च होगा यदि 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च 15 रुपये होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक आयताकार कमरा है। कमरा कैसा, आयताकार, यहाँ लिख देंगे आयताकार कमरा, आयताकार कमरा लिख देंगे। ठीक है, अब उसमें कहता है 6 मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा हो गया, चौड़ाई हो गया 4 मीटर। अब हाइट हो गया, हाइट जैसे कि इसको खड़ा नापेंगे, ये हो गया ना हाइट। कोई कमरा है जैसे कि ये चीज़ है तो इसको ऐसे खड़ा नापेंगे। इस खड़ा को क्या बोलेंगे, ये जो खड़ा आएगा यहाँ पे, खड़ा को बोलेंगे 4.50 मीटर। ठीक है, अब कहता है इसकी दीवारों पर पेंट कराने का क्या खर्च आएगा। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल होना चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। लंबाई हो गया, यहाँ पे होगा क्षेत्रफल, जैसा कि ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ना, सेम इसी तरह से बनाना। अब इसमें कह रहा है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × L + B × H, 2LB × H, ऐसा करके 2L + B × H। तो इसी में बैठाता है 2L + B × H। तो बनाइए इसको, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2 × L + B × H, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये ठीक है, इसका सूत्र हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कमरे का क्षेत्रफल बराबर कमरे का एरिया बराबर, यही सूत्र है ना, 2 × L + B × H। तो इस पर चलिए सूत्र बैठाइए, 6 + 4 गुने 4.50 तो गुना कर देता है, 6 × 4 10, 10 गुने 2 20, 20 गुने 4.50। तो ये आपका आ जाएगा 9, 45 दूनी 90, 90 आ गया, उसका 2 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 2 अंक के बाद पॉइंट है। जैसे ही पॉइंट का आ गया तो कितना आ गया आपका, आ गया टोटल 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर हो गया। आपका आ जा रहा है 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च आता है। तो आप लिख दीजिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में कराने का खर्च बराबर 15 रुपये। तो 90 मीटर है, तो 90 मीटर में कितना आएगा, 90 मीटर में 15 से गुना कर देंगे, 15 में 135, 1 जीरो बैठा दिए, 1350 रुपया। तो फाइनली एक्सरसाइज 52 का 6 से लेके 12 तक बन गया है। आप चाहे तो देख सकते हो। अब क्वेश्चन के साथ इसका आंसर भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। चलिए मैं आपको आंसर एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी तो दोनों दिख जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। आपको सब में आंसर ऐसा आंसर दिख जाएगा कैसे बना है। तो मैं बस आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं, कृपया करके आप अपने ऐसा स्टूडेंट के साथ, लर्नर के साथ ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा शेयर कीजिए, उनको बताइए कैसा होगा। ठीक है, ताकि अगर आप बताएंगे, आप देखेंगे, आप शेयर करेंगे, तभी हमारा ऐसा वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, वरना डिमोरलाइज हो जाता है ऐसा कि वीडियो कोई देखता नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो ऐसा वैसा डिप्रेस ना हो, तो कृपया आपसे ये विनती रहेगी। बाकी ठंड का मौसम है तो थोड़ा अपना ख्याल रखें। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले क्लास में अगले नंबर के साथ, क्योंकि अभी एक्सरसाइज 52 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसके लिए। तो फाइनली जय हिंद।